आरएसएस पर पाबंदी लगाने में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी? इस सवाल को लेकर बीजेपी और जसवंत सिंह आमने सामने हैं। इसी सवाल की तहकीकात के लिए देखिए अहमदाबाद से ब्रजेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रतिबंध तो उन्होंने पंडित नेहरू के कहने पर लगाया था क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। आरोप प्रत्यारोप की इस गाथा के कई दिलचस्प पहलू हैं। इतिहास के आईने में देखा जाए तो नेहरू और पटेल के बीच आरएसएस पर प्रतिबंध को लेकर पत्राचार भी हुए थे। 26 फरवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को खत लिखते हुए लिखा था, मैं बापू की हत्या की साजिश के बारे में जब भी सोचता हूँ, मेरे जहन में आरएसएस का नाम उभर कर आता है। मैं आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या कोई एकाकी घटना नहीं है। सच तो ये है कि बापू की हत्या उस बड़े अभियान का हिस्सा है जो आरएसएस ने छेड़ रखा है। जाहिर है आरएसएस के बारे में जवाहरलाल नेहरू का नजरिया साफ था। वो महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को कसूरवार मान रहे थे, लेकिन सरदार पटेल नेहरू की राय से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते थे। जवाहरलाल नेहरू के पत्र का जवाब देते हुए सरदार पटेल ने लिखा था, आपकी बात सही है कि बापू की हत्या पर आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने खुशियां मनाई थी और मिठाई भी बांटी थी, लेकिन जो सबूत हमारे सामने आए हैं उनको देखते हुए ये कहना जायज नहीं है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने बापू की हत्या की है। मेरे ख्याल से हिंदू महासभा के कट्टर धड़े ने सावरकर की अगुवाई में बापू की हत्या की साजिश रची थी। साजिश में कुल 10 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 को छोड़कर बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। लेकिन सरदार पटेल के इस खत के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आरएसएस को क्लीन चिट दे दी थी। जनसंघ के संस्थापक सदस्य और उस समय सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक खत का जवाब देते हुए सरदार पटेल ने लिखा था, गांधी जी की हत्या का मामला न्यायालय के अधीन है, इसीलिए आरएसएस और हिंदू महासभा की भूमिका के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट बताती है कि इन दोनों संगठनों की गतिविधियों के कारण ही देश में ऐसा माहौल बना कि बापू की हत्या जैसी त्रासदी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदू महासभा का कट्टर अतिवादी धड़ा बापू की हत्या की साजिश में शामिल रहा था। खास बात तो है कि प्रतिबंध के बावजूद आरएसएस से जुड़े लोग और विद्रोही रुख अख्तियार किए हुए हैं और कानून व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। भले ही आरएसएस के बारे में पटेल और नेहरू की राय अलग अलग थी, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद यानी 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया गया और ये बैन करीब 1.5 साल बाद यानी 12 जुलाई 1949 को तब हटा जब तत्कालीन संघ प्रमुख गोलवलकर ने सरकार को संघ का लिखित संविधान प्रस्तुत किया। दरअसल इससे पहले तक आरएसएस का कोई लिखित संविधान नहीं था और ऐसे में इसको सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाता था। लिखित संविधान के लिए भी सरदार पटेल ने ही जोर डाला था। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने में सरदार पटेल की भूमिका को लेकर इतिहासकारों ने काफी खोजबीन की है। गोडसे की जो विचारधारा है वो आरएसएस से प्रभावित है और पहले वो आरएसएस का सदस्य भी था, इसलिए आरएसएस को बैन किया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुए तो पटेल ने ये देखा कि कोई सबूत नहीं है। आरएसएस ने एक गारंटी दी कि अब हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, अब हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बन के रहेंगे। तो गोलवालकर ने ये स्टेटमेंट दिया, ये अंडरटेकिंग दिया। उसके बाद उनका बैन हटाया गया
और जो 25,000 आरएसएस के वॉलंटियर जिनको जेल में डाल दिया गया था उनको रिहा कर दिया गया। जसवंत सिंह के उठाए गए सवाल पर आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी सफाई दी। जसवंत सिंह जी का प्रकरण है, भारतीय जनता पार्टी का प्रकरण है, संघ का उससे कोई संबंध रहा नहीं है और इसलिए उस पर कोई कमेंट करने की संघ को आवश्यकता नहीं। वो पार्टी का मामला है, पार्टी देख लेगी। जसवंत सिंह ने संघ को याद दिलाने की कोशिश की कि जिन सरदार पटेल की वो हिमायत करता रहा है उन्हीं सरदार पटेल ने उस पर बैन लगाया था, लेकिन संघ यही जता रहा है कि उसे आज भी सरदार पटेल से शिकायत नहीं, यानी सरदार पटेल के सवाल पर जसवंत सिंह को संघ से भी समर्थन नहीं मिला है। और अगर आपको पूछना है कोई भी सवाल, क्योंकि फराह खान होंगी 6:30 बजे स्टार न्यूज पर लाइव, तो पूछे सवाल।